Very good morning. In your previous class or yesterday's class, we had covered the topic longitude, right? I had explained you people through with the help of the grid how the places are located with the help of these latitudes and longitudes, right? Today we will cover the topic longitude and the time. How does the longitude measures the time? क्योंकि जो टाइम होता है वो मेजर होता है लॉन्गिट्यूड से, राइट? पहले क्या होता था कि लोग जो थे, जब भी वॉचेस नहीं होती थी, तो हाउ दे यूज टू टेल और हाउ दे यूज टू कम टू नो अबाउट द टाइम, ये देखते थे अपनी शेडो के हिसाब से, राइट? क्योंकि वी ऑल्सो नो कि जब नून होता है, दोपहर का टाइम होता है, तो जो हमारी शेडो होती है वो बहुत छोटी होती है बिकॉज सन इज ओवरहेड। वेयर मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है, जो सन होता है वो हमारे या तो आगे या पीछे है, तो उससे हमारी शेडो जो है वो लंबी हो जाती है, राइट? सो ये एक रीजन था, ये एक तरीका था जैसे लोग जो थे टाइम का पता लगाते थे। प्लस विद द मूवमेंट ऑफ द मून एंड द प्लैनेट्स एंड इवन जो सन की रोटेशन होता, सन की जो मूवमेंट होती थी, उससे भी अपने टाइम का पता लगा लेते थे, राइट? See, we also know कि जो अर्थ है हमारी, it rotates from west to east, हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। तभी जो ईस्ट वाले एरियाज हैं वहां पर सन जो है, सनराइज, वो हमें लगता है कि पहले हुआ है, राइट? सनराइज वहां पर पहले हमें लगता है बिकॉज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट, फाइन। सो दोज एरियाज विच आर ईस्ट टू द ग्रीनिच, दैट आर अहेड of the time of Greenwich, whereas the areas which are behind, right, or you can say those areas which are on the west, they are late, or you can say they are behind of the time that is there on Greenwich, right? So as such, मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था कि how this is measured, that the earth rotates in about 24 hours, right? अब इसमें हम थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करेंगे कि जो अर्थ है वो एक सर्कल है, राइट? सर्कल जो होता है उसकी डिग्री क्या होती है? इट इज ऑफ 360 डिग्रीज। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, राइट? जो मैथ्स में पढ़ा है आपने कि द अर्थ इज ऑफ और द सर्कल इज ऑफ 360 डिग्रीज। अब अगर हम इस 360 डिग्रीज को 24 से डिवाइड करेंगे, right? If we divide this, क्योंकि as I said कि हम लोग एक मैथ्स इसमें अप्लाई करेंगे, right? So we will divide 360 by 24, क्योंकि 24 आवर्स में वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है और 360 डिग्री की, इसकी 360 डिग्री का ये अर्थ जो है वो है, राइट? सो आंसर हमारा क्या आता है? 15। इट मीन्स 15 डिग्री एन आर, राइट? अगर 360 डिग्रीज हैं, वो 24 आवर्स में रोटेट करता है, तो एक आवर में कितने डिग्रीज रोटेट करेगा? तो एक आवर में, 1 आवर में इट विल रोटेट 15 डिग्रीज। इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, राइट? सो व्हेन इट इज 12 noon at Greenwich, so the area which will be 15 degree east will have 1 p.m., whereas the area which is say 15 degree west of Greenwich, it will have 11 a.m. ये हमने कल की भी क्लास में किया था हमने, right? So in this way the time is calculated. What about the 180 degree longitude? It will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. 12 घंटे का फर्क पड़ जाएगा अगर ग्रीनिच 0 डिग्री पे 12 o'clock हो रहे हैं, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे इट विल बी मिडनाइट, राइट?
So at any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. तो पहले तो जब सन एकदम पीक पर होता है, हमारे ओवरहेड होता है, so at that time it is 12 o'clock, it is a midday, right? So उस समय ये जो मिड डे होता है, हमारे यहाँ पर अलग टाइम पे होगा, अमेरिका में अलग टाइम पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में अलग टाइम पे होगा, कनाडा में अलग टाइम पे होगा, बाय बिकॉज ऑफ द लोकेशन, डिफरेंट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे हैं, तो इनके जो सन के ओवरहेड होने का टाइम है वहां पर डिफरेंट होगा, हमारे यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो हमारे यहाँ पे जिस टाइम पे सन ओवरहेड है हम उसे कहेंगे लोकल टाइम। बट बिफोर वी प्रोसीड, आई वुड लाइक टू शो यू पीपल वन वीडियो। So now as such, the concept of this longitudes and time, it is very clear to you people. Now it is a turn कि जो ग्रीनिच पे टाइम होता है वो हमारे क्लॉक्स में तो अलग टाइम होता है, ऐसा क्यों है भाई? राइट, हम भी ग्रीनिच वाला टाइम जो है वो फॉलो कर लिया करें, बट एज सच इन एवरी कंट्री वी आर हैविंग अ डिफरेंट टाइम। सी अगर हम लोग अभी लॉन्गिट्यूड्स वाला देखें ना, तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, दैट at one I mean at 15 degrees of latitude 1 hour difference in time is there, right? अगर हम इस चीज के हिसाब से चले तो हमारी कंट्री में, राइट, हमारी कंट्री में फ्रॉम गुजरात, गुजरात में पोरबंदर एक जगह है, वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। तो उस हिसाब से तो फिर 2 आवर्स का डिफरेंस हो गया। इट मींस दैट अरुणाचल प्रदेश इज 2 आवर्स अहेड ऑफ गुजरात, राइट? बट द क्लॉक्स in Arunachal Pradesh and the clocks in Gujarat, they show the
same time. How it happens? Why it happens? It is there because अगर हम लोग एक ही कंट्री में लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से टाइमिंग्स देखेंगे तो हमारी कंट्री में तो कंफ्यूजन ही रहेगी. इट्स नॉट ओनली हमारी कंट्री में, इट्स एवरीवेयर इट विल बी अ कंफ्यूजन. व्हाई? अब आप यहाँ से गुजरात से आप जाते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ और आप एक बाई एयर जाते हैं, राइट? आप बाई एयर जाते हैं. अब आपने यहाँ से बाई एयर आपने 12 बजे अपना जो एरोप्लेन में आप बैठ गए, राइट? अब अगर हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो यहाँ से तो आप यहाँ पे अगर गुजरात में 12 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में तो आफ्टरनून के 2 o'clock हो रहे हैं, राइट? अब आप 2 घंटे बाद वहां पहुंचते हैं तो आपकी घड़ी में तो 12 के बाद 2 घंटे हो गए 2 बजे. अरुणाचल प्रदेश की घड़ी के हिसाब से बच रहे हैं 4 बजे. अब आप क्या करोगे? मैं तो 12 बजे का निकला हूं, मैं तो यहाँ पे 4 बजे पहुंच रहा हूँ. अब मैं 2 बजे समझूं कि 4 बजे समझूं कि क्या करूं? लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर. घर में 2 घड़ियां रख लो, दोनों को अलग अलग टाइम होगा तो इट विल बी अ कंफ्यूजन फॉर यू पीपल. रेलवे टाइम टेबल है, एयर टाइम टेबल है, राइट? अब हमारी जो ट्रेन्स हैं या एयर बाई एयर आप जाते हैं तो दे क्रॉस सो मेनी लॉन्गिट्यूड्स. एज आई सेड, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 30 लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस कर जाते हैं और एक लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट्स का डिफरेंस है, राइट? सो इस हिसाब से तो हम लोग कंफ्यूज ही रहेंगे पूरे टाइम. तो ऐसे में क्या जरूरत थी? देयर वाज अ नीड टू हैव वन सिंगल टाइम. पूरे वर्ल्ड में क्या किया हमने? जो लॉन्गिट्यूड पूरे वर्ल्ड के सेंटर से जा रहा था, ग्रीनिच से जा रहा था, दैट वाज कंसिडर्ड एज अ प्राइम मेरिडियन. उसको 0 डिग्री माना. उसका पे जो टाइम होता है उसके हिसाब से सारे अपनी जो क्लॉक्स हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं. What about the country? So it was decided that the longitude which is passing through the center of the country, right, will be taken as the standard meridian, and the time which is there at that standard meridian, that will be followed by the entire country. तो हमारी कंट्री में वो जो लॉन्गिट्यूड है जो कंट्री के सेंटर से पास होता है, दैट इज पासिंग थ्रू अ प्लेस जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जगह है. और उस इलाहाबाद में भी एक मिर्जापुर छोटा सा टाउन है. उस मिर्जापुर से ये जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है या हमारे कंट्री की जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है वो वहां से पास होता है. हमारे कंट्री का जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है दैट पासेस थ्रू इलाहाबाद मिर्जापुर, और उसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. दैट इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, राइट? तो इस मेरिडियन पे या इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जिसे हम IST भी कहते हैं, तो जो टाइम यहाँ पर हो रहा होता है वो हमारी पूरी कंट्री जो है वो फॉलो करती है. और ये लॉन्गिट्यूड की डिग्री क्या है? इट इज 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट. तो ये प्राइम मेरिडियन से अराउंड 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में है. तो ये कितना आगे हुआ ग्रीनिच से? इट इज अहेड ऑफ 5 hours and 30 minutes. तो इंडिया में जो हमारा टाइम होता है हम लोग ग्रीनिच से 5 hours 30 minutes आगे हैं, राइट? सो अगर अभी ग्रीनिच में अगर इफ द टाइम इज 12 तो हमारी कंट्री में टाइम होगा 5:30 PM. So my question from you is कि now it is the time 11 o'clock here, right? हमारे अभी 11 o'clock हो रहे हैं. तो इसमें से ग्रीनिश पे क्या टाइम हो रहा होगा? 4:30. मैम 5:30. मैम 5:30. 4:30. 5:30 PM.
Ma'am, 4:30 p.m. 5:30 a.m. 4:30 p.m. Ma'am, 4:30 p.m. See, in our country it is 11 a.m. तो ग्रीनिच पे क्या टाइम होगा? 5:30 a.m. 4:30 p.m. 4:30 p.m. Our country is ahead of 4:30 Greenwich. p.m. 4:30 Yes, Astik, you tell me. It is 11 o'clock at our place. What is the time there at Greenwich? Ma'am, 5:30 a.m. 5:30 a.m. Ma'am, yes. Yes. May I? I'll ask others also. Yes, Simran. Ma'am, How 5:30 a.m. 5 a.m. I'm 5. Ma'am, 4:30 a.m. Okay, it is okay. Calculate करो भाई. 5:30 a.m. Calculate करो because 6:30 a.m. Greenwich जो है इस समय हमसे 5 hours 30 minutes पीछे है. 6:30 a.m. Yeah, अरे it's 5 a.m. 6:30 a.m. ऐसे कैसे? It is 5:30 a.m. there in Greenwich. So right now it is, हाँ जी, it is 5:30 a.m. in Greenwich, right? वो हमसे 5 hours 30 minutes 5.5 घंटे पीछे है, right? तो आप 11 में से 5.3 माइनस करोगे 5.30, then you will get the answer. 5:30 a.m. Simple maths, right? So हमारे यहाँ 11 बज रहे हैं, वहां पर अभी मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं. तो अगर आपका कोई रिलेटिव इंग्लैंड में रहता है तो अभी उसको फोन मत करना, वो अभी सो रहा होगा. सो रहा है. मैम, मेरे दादी वहीं रहते हैं. हाँ जी, तो वो अभी सो रहे होंगे तो उनको आपने कॉल नहीं करना है अभी, राइट? मैम, anyhow, we just come to an end of the chapter. And exercise will be sent to you people, and tomorrow we will discuss the assignments in the class, right?